तो दोस्तों आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। मैं हूं वंदना भारती। आज गोल्ड सिल्वर पे बात हुई। बड़ा ही कंफ्यूजन है मार्केट में कि $45 पे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है या फिर यहाँ पे प्राइस की जो रैली है ये $50 तक आएगी। स्पेकुलेशन नहीं करना है यहाँ पे। और $45 आ चुका है, यहाँ पे काफी बढ़िया मौका है कि एक बार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। गोल्ड में भी बड़ी तेजी यहाँ पे आई है। रैली सुस्ताने का नाम नहीं ले रही है और ना इंडिकेशंस आ रहे हैं सुस्ती का, लेकिन एक कह सकते हैं कि 700 800 हजार पॉइंट जो भी हो गोल्ड सिल्वर के लिए यही बहुत है इस बार। तो मेरे ख्याल से वो एक फॉल जो है सिल्वर में एटलीस्ट हम देख सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा देर तक थमेगा नहीं। बताता क्या है ऑप्शन डेटा, मैं तो बस उस पे ही अभी जा रही हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने जो स्टडी किया है मैं आपसे शेयर करना यहाँ पे चाह रही हूँ। और इस डेटा के हिसाब से अगर मैं चांदी देख रही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेरी जो है वो चांदी में ही आती है। चांदी कितना ट्रेड हो रहा है पहले हम ये देख लेंगे। 45.12 है। और सीधा हम आते हैं यहाँ पे 45.12 के करीब। यहाँ पे कौन सा बनेगा? $45 का बनेगा। $45 के बाद अभी भी आपको जो $46 में तभी बोले थे, $46 पे बहुत बड़ा वॉल्यूम खड़ा है। लेकिन एक और चीज यहाँ पे आश्चर्य वाली बात है कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम वही कम है, लेकिन वॉल्यूम कहाँ पे है? यहाँ आपको $47.5 है। तो अल्टीमेटली आपको समझना होगा कि $46 के बाद $46.5, $47.5 सॉरी, ये आपको एक एक्टिव यहाँ पे स्ट्राइक रहेगा जहां तक कि सिल्वर की प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकती है। ये लेवल्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ओआई खड़ा है तो यहाँ पे तो इंटैक्ट है। लेकिन उससे पहले अगर आप कहेंगे कि आपका ध्यान कहाँ है, तो मेरा ध्यान ये वाले स्ट्राइक पे है जहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। इतना वॉल्यूम आपको जल्दी देखने को नहीं मिल रहा है। तो 47.5 $46 से ऊपर को हम ट्रैक करेंगे। नीचे की साइड अगर आप देखेंगे तो 45.25 से नीचे अगर देखेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है कमोडिटी, तो सबसे पहले तो 45 है। 45 को यहाँ हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि 45.15 तो यहाँ पे ट्रेड हो ही रहा है। अगला आपको मेजर जो है वो देखने को कहाँ पे मिल सकता है, ये है आपको $42। किसी भी तरीके का अगर शार्प करेक्शन आता है, जैसे सिल्वर में आपको तैयारी रखनी चाहिए क्योंकि सिल्वर बड़ी वॉलाटाइल कमोडिटी है। मैं ये नहीं कह रही कि आजकल में आपको करेक्शन आ जाएगा, लेकिन दोनों साइड का मूव मैं इसलिए बताती हूँ। लोग बोलते हैं आप दोनों साइड का मूव बताते हैं। कैसे नहीं बताऊंगा? अगर मान लीजिए कि कोई न्यूज आई और नीचे की तरफ पलट गया तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। बहुत अगर स्टीप यहाँ पे फॉल आता है, बहुत स्टीप भी फॉल आता है, तो 42 से लेके 41 ये जोन आपको इसको फटाक से रोक लेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉल नहीं आएगा। ये चांदी की कहानी है। अब यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे गोल्ड की बात करते हैं। तो गोल्ड जैसे ही आप यहाँ पे आइएगा, ऑप्शंस में आप जाएंगे, तो रैली आपको ये नहीं मैं कह सकती हूँ कि रैली यहाँ पे थमती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाँ, एक अब आप देखेंगे जो स्पीड है ना रैली की, वो थोड़ी सी यहाँ पे कम होती हुई जरूर नजर आई है। इसको ध्यान में रखना होगा। लेकिन अभी भी $3750 के करीब है। $3780 का कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। $38 में अभी भी बहुत ज्यादा यहाँ पे वो आई है। $38 आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से वापसी आ जाए। थोड़ा सा भी कोई यहाँ पे निगेटिव न्यूज आता है, जैसे कि ट्रम्प ने कहा कि वो अब नए टैरिफ यहाँ पे लगा रहे हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो चाहे वो कोई और हो। लेकिन इसके बाद आप कहेंगे कि कौन सा लेवल 3800 के बाद आपको लग रहा है? ये है 3860। ध्यान में रखिएगा, ये 3860 वाला जोन जो है, ये पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है 3860 को। तो 3800 के बाद आपको 3860 का ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम बाद में देखेंगे। लेकिन पुट साइड अगर करेक्शन आता है तो कौन सा लेवल सबसे ज्यादा वो होगा? 3765 मैंने आपसे पहले भी बोला था, और उसके बाद 3750। अभी फिलहाल हम सिर्फ 3750 तक लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउनसाइड मूव नहीं आ रहा है। तो 3750 भी अगर गोल्ड में आ जाता है तो बहुत है। लेकिन 3750 अगर आ गया, उसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग होती है, तो आपको 3700 का ध्यान रखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो मैंने आपसे शेयर किया है यहाँ पे। और जब हम यहाँ पे देख ही रहे हैं तो हम इकोनॉमिक कैलेंडर्स भी देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर्स में आपको प्राइस इंडेक्स है, कोर प्राइस इंडेक्स है, मतलब थोड़ा सा कम आने की उम्मीद है। और ये जो कोर प्राइस इंडेक्स है ये आपको वाई ऑन वाई बेसिस पे ये अनचेंज्ड है, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा ट्रिगर है डोनाल्ड ट्रम्प, क्योंकि अब उन्होंने टैरिफ की यहाँ पे बात करी है, तो टैरिफ का भी इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा मार्केट में। और इकोनॉमी मतलब मार्केट फ्लैट हो सकती है। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा लेवल्स की बात करेंगे कि ये तो मैंने आपको दोनों तरफ का इंडिकेशंस बता दिया। अब डॉलर इंडेक्स जो है वो, ये डॉलर इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल ले रहा है, ये भी एक प्रेशर डाल सकता है। हालांकि गोल्ड को किसी बात का कोई डर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है इस पे। आज के दिन भी एकदम से एकदम अपसाइड की तरफ ट्रेड हो रहा है।
तो मेरे ख्याल से गोल्ड सिल्वर रेशियो पे भी आज थोड़ी सी बात करनी होगी। गोल्ड सिल्वर रेशियो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले है, मुझे लग रहा है कि वही 3775 वाला जोन जो है, एक बार इसकी तैयारी आप कर ले, 3800 वाले जोन की तैयारी करें गोल्ड में। कहाँ से आपको लगता है कि एक फॉल आ सकता है, जैसे आप बोलेंगे ना कि कोई इंडिकेशन देने के लिए, जब तक ये जो रीसेंट डाउनसाइड नहीं है, 3720 को नहीं तोड़ता है, तब तक यहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं आएगी और अपसाइड जो है इंटैक्ट रहेगा 3800 तक। हमारे बाजार की बात की जाए, 1,13,100 आ गया, मेरे ख्याल से अगेन ये 1,13,800 900 के करीब जा सकता है। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर आज थोड़ा सा रेड कैंडल बनाया है इंटरनेशनल मार्केट में, हमारे बाजार में नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में बनाया है। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में अभी भी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, अब रिवर्सल लेना शुरू करा है, तो $46 अपसाइड, उसके बाद सीधा $47.5, और नीचे अगर आता है तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये नीचे आएगा और $44 को ब्रीच करे, तभी हम इसमें आगे की कहानी कह सकते हैं, जो कि 42 और 41 का मैंने आपको लेवल सिखाया था। सिल्वर में बात की जाए तो सिल्वर मुझे लग रहा है कि यहाँ से 1,37,500 के करीब है, 1,40 के करीब यहाँ पे ये जाने की कोशिश करेगा। और ऑयल की बात की जाए, ऑयल यहाँ पे तेज है, अब यहाँ पे ऑयल मुझे 66.7 तक लग रहा है, क्योंकि रशिया जो है वो डीजल एक्सपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे कम करेगा। 5820 का मैंने आपको बोला था, इसको बढ़ा के आप 5860 करिए। नेचुरल गैस में बड़ी अच्छी मूव आई, मैंने मतलब एक वो भी कहा था, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 3.2 तक है, 3.2 तक है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट चेंज की भी बात है। और जो मैं जहां से देख के बोल रही हूँ, उन्होंने शिफ्ट करा है इसको सितंबर से अक्टूबर पे, तो एक ये भी चीज है। और 287 के करीब जो है हमारा एमसीएक्स ट्रेड हो रहा है, 300 का लेवल मान के चलिए एमसीएक्स पे ये अक्टूबर का, और जो लेवल से डाउन साइड का वो आपको 280 के करीब रहेगा। रही बात जिंक की, जिंक ने कल एक डाउन साइड अपसाइड दिखाया, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे उसने डाउन साइड का दिया है, काफी अच्छा, 288.5 का हाई लगा था। फिर यहाँ पे जो बेस है 283 का होना चाहिए, और वापसी अगर ये करेगा तो 290 तक आ सकता है। लेड बिल्कुल रेंज में है, लेकिन कॉपर की बात मतलब करना बहुत जरूरी है, आज कॉपर में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए, और हम 935 से 936 वाला जोन आता हुआ देखें। और अपसाइड जो है अभी भी 965 का, अल्टीमेटली मैंने यहाँ पे 975 बोला हुआ है। बात अब टर्मरिक की जाए तो टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि नीड बेस्ड बाइंग जीरा और टर्मरिक में निकल के आ रहा है। जीरा में भी यहाँ पे स्टॉक्स बाहर आए हैं, जिसकी वजह से एक प्रेशर है। जीरा में 19,085 का जो लेवल है वो मुझे लग रहा है कि अभी आ सकता है। टर्मरिक में भी एक प्रेशर है, टर्मरिक आपको 12,100 तक फिर से आ सकती है कमोडिटी। जबकि धनिया में कहा जाए तो धनिया मुझे लग रहा है एक्सपोर्ट कम यहाँ पे है, जिसका भी प्रेशर यहाँ पे आता हुआ दिखा है, तो 8228 ये लेवल मुझे डाउन साइड में लग रहा है। ग्वारसीड ग्वारगम जो है, अभी ये एक कमेंट आया था उस पे, मैं किसान परिवार से हूँ, मैं इतना नहीं बोल सकती अभी। उन्होंने बोला कि क्या ग्वारसीड 3500 आ जाएगा। ग्वारसीड में अभी अराइवल्स आने जब शुरू होंगे तो एक दबाव और बनेगा, और यहाँ पे बहुत ज्यादा बुलिश ट्रिगर है नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 4850 तक एक ध्यान मेरा बन रहा है ग्वारसीड में। ग्वारगम में मुझे 8800 तक का लेवल्स जो है वो आता हुआ रख रहा है। कोकुड में आप देखें तो कोकुड में अब यहाँ लोअर लेवल से बाइंग बनती है, तो कोकूट जो है वो 2950 तक मान के हम चल सकते हैं, जबकि कैस्टर में आपको 6380 तक के जो लेवल्स है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये आज का अपडेट था। होप सो थोड़ी सी क्लैरिटी मैंने आपको गोल्ड सिल्वर में दी होगी कि किस रेंज के बाद क्या फॉल यहाँ पे आ सकता है, या फिर अगर रिवर्स आता है तो किस तरीके का अपसाइड मूवमेंट आएगा और ये आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। तो कमेंट्स जरूर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि सारे जवाब दूं। थैंक